हेलो नमस्कार, जय हिंद प्रिय साथियों। आज जो है सी सेट का जो पेपर हुआ था, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है, सही उत्तर क्या है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सी सेट का लिखा है, जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित होगा। तो देखिए, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, 2190 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, 13 का स्क्वायर यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 13 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। ठीक है, और फिर से अगर हम इसमें 13 का क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 13 का अगर क्यूब कर दें तो 169 इंटू क्या जाएगा, फिर 13 आ जाएगा कि नहीं। तो यहां पर क्या आएगा, 3 9 27 और 3 संग 18, 18 2 20। ठीक है, और 3 का 3, 3 2 5 हो गया। 1 को 9 से करेंगे 9 हो जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 1। तो ये हो गया कितना, 7 9 और 6 5 11, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि 13 संबंधित किससे है, देखो 13 संबंधित है 2190 से है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है 14 किससे संबंधित होगा कि नहीं। तो यहां पर देखिए 2190 तो नहीं आया, लेकिन 2197 आ गया। तो अगर हम इसमें से 7 घटा दें तो 2190 आ जाएगा कि नहीं। तो यहां पर देखिए 7 घटाने पर अगर हम इसका क्यूब करके, ठीक है, 13 का क्यूब करके अगर 7 हम घटा दें इसमें से तो ये आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी वही काम करना है आपको। ठीक है, अगर 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर से 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा इसका कि नहीं। चलिए, तो 4 छंग 24 हो गया, और 4 9 36, 36 37 38। ठीक है, और हो जाएगा 4 1 4, 4 3 7 हो गया। और यहां पर देखिए, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। अब इसको जो करिए, देखिए कितना आता है, 8 और 8 6, देखिए यहां 4 हो जाएगा ना, 4 लिख दीजिए, 8 6 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 10 10 7 17 हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहां से भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से भी हमको 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 में से 7 जाएगा भाई, तो आपका बच्चे का कितना भाई, 14 है ना यहाँ पर, तो आप इसमें से 14 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 14 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 7 को, तो 7 ही बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहां पर कितना लिखा है, यहां पर लिखा है आपका मतलब यहां पर 4 था, 1 चला गया, तो यहां 3 बचा। तो यहां पर हो गया 27 37 हो गया। कितना हो गया, 27 37। तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं और इसमें से घटा दूं तो हो जाएगा कितना, 27 और 37। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, आप खुद देख लीजिए, स्वयं से देख लीजिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक सवाल लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, पढ़िए आप, वहां आपका लिख भी रहा होगा। एन पूर्णांकों का, देखिए क्या लिखा है, एन पूर्णांकों की संख्या जो n-2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और 2n ये भी ग्रेटर देन 4 लिखा है, को संतुष्ट करता है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप वहां पर देखते रहिए। देखिए, एक तो लिखा है -n+2 लिखा है, ये ग्रेटर n इक्वल टू 0 लिखा है, और 2n ग्रेटर n इक्वल टू 4 लिखा है। तो इसमें ऑप्शन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, और क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर आप 0 इसमें रख देते हो तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, n की जगह 0 रखो तो -0 + 2 ग्रेटर n इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक है। इस वाले में भी रखो इसी चीज को, तो जब 0 रख देंगे तो n की जगह तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ गया। तो क्या ये सही है, कह रहा है कि 4 से बड़ा 0 होता है, नहीं होता ना 4 से बड़ा 0, तो ये गलत हो गया। इसी तरह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से 1 जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 रखेंगे तो नहीं, इसमें पहले रख लो ताकि इसी वाले में गड़बड़ हो रहा है। जैसे 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 ग्रेटर n इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ग्रेटर n इक्वल टू 4। तो क्या सत्य है, क्या 4 2 जो है 4 से बड़ा है, नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये गलत है। अब 2 रखते हैं, देखिए
जब 2 यहां रखेंगे तो ऊपर वाले में 2 रखोगे तो 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ इक्वल टू 0। तो 0 भाई देखिए बड़ा नहीं है तो लेकिन बराबर तो है, तो पहला ये सही हो गया। दूसरा अगर इसमें रख देते हैं तो 2 गुणे 2 ग्रेटर देन ये लिख दिया, तो 2 दूना 4 हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। तो 4 से बड़ा नहीं है ऊपर वाला, लेकिन बराबर तो ही है। तो देखिए ये दोनों आपके क्या हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो गए हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बी वाला मतलब ये 2 वाला है, तो हमारे वाले में देखिए सी पे जा रहा है, तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह देखिए एक चीज और भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपके माइंड में बात और आ रही होगी कि सर 4 को तो अभी नहीं चेक किया, तो यहाँ 4 रख देंगे और +2 रख देंगे और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो -2 0 से कह रहा है बड़ा है, जो कि माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है। तो देखिए ये आपका जो है कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं और आप इसको समझते रहिए कि यहाँ किस वाले में कौन सा जो है क्वेश्चन सही है। ठीक है, कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए इसमें लिखा क्या है, मान लीजिए a इक्वल टू क्या लिखा है, सेट a बराबर लिखा हुआ है ABCD लिखा है। क्या लिखा है देखो ध्यान दो, सेट a बराबर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सेट a बराबर लिखा है हमारे पास, तो ये PDF है इसी से बता दे रहा हूं, ABCD, C के बाद E लिखा है, EFG लिखा है। ठीक है, और B बराबर देखिए सेट B बराबर क्या लिखा है, सेट B बराबर BCDFGH लिखा है। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या लिखा है, C इक्वल टू, C बराबर में भी देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। C लिखा है, D लिखा है, और यहाँ E लिखा है, H लिखा है, I लिखा है। ठीक है, ये कुछ इसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि A माइनस बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और फिर लिखा है A माइनस सी, फिर लिखा है C माइनस बी लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, अगर आप चाहो तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, और नहीं तो ब्रैकेट आप तोड़ भी देते हो। देखिए देखिए A माइनस बी माइनस A माइनस क्या आ रहा है, माइनस प्लस C आ रहा है, माइनस का C प्लस का B। तो देखिए यहाँ पर सब ऑटोमेटिक कट भी जा रहा है, ये 0 हो रहा है, अर्थात ये 5 वैसे भी चला जाएगा। ठीक है, आप इसको लगाना चाहो, ठीक है, ये तो शॉर्ट ऐसे फॉर्म से मार दे रहा हूं, अगर आप लगाना चाहो तो A से B घटाना है। तो अगर A से B को घटाएंगे तो देखिए A की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, A B C E लिखा है, और F लिखा है, G लिखा है कि नहीं, और माइनस B की जगह पे क्या है देखिए BCD। ठीक है, BCD क्या लिखा है, BCD FGH, FGH। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए यहां पर कुछ कट रहा है क्या, B से ये B था, B से B, C से C, और इसके बाद क्या कटा, F कट गया और G भी कट गया, इतना चीज कट गया। अब कटने के बाद में देखिए पहले वाले में क्या बचा है, पहले वाले में आपका A बचा हुआ है। ठीक है, A बचा हुआ है और E बचा है। ठीक है, 2 ही बचा है, और सेकंड में क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अब A माइनस C से देखिए क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है, A माइनस C की बात कर रहा है। तो A माइनस C को देखिए ध्यान दीजिएगा, A माइनस C के लिए पहले A की वैल्यू रखो, तो क्या है A B C E F G है। ठीक है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, C को, तो C ये लाइन है। ठीक है, C D E H I। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कट रहा है, C से C कट जाएगा, E से E कट जाएगा, और क्या कटे भाई, और कुछ कट रहा है इसमें, B है तो इसमें D नहीं है, I है तो इसमें I नहीं है, H है तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बचेगा A B F और G बच गया कि नहीं। और इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, इसमें और आगे क्या हो सकता है, और आगे इसमें लिखा हुआ है उसको भी समझो, C माइनस B लिखा है, तो C में से B घटाओ, तो C कहाँ है, ये लिखा है C D E H I लिखा है। इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, B को करेंगे, तो B यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है देखिए B C D, D के बाद F G H है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, इसमें देखिए एक तो C से C कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, और इसके बाद देखिए H से
एच कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है इसमें पहले में, ठीक है। और तो शायद कुछ नहीं कट रहा है क्योंकि ई है तो ई इसमें नहीं है, आई है तो इसमें आई नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वाले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, पहले में बचा ई और आई बच गया, ठीक है। अब ये इतना बचा हुआ है। अब चलिए ये तो तरीका आपको पता ही हो गया है। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या निकल के आया है, ए बचा है, ई आया है, ठीक है। और इसमें देखिए माइनस में कौन कौन सी वैल्यू आ रखी है, देखो माइनस में इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू आई है ए बी एफ जी, ठीक है, और ए बी एफ जी, ठीक है। और दूसरा क्या रखा है इसमें, ई लिखा है और आई लिखा है माइनस में, ठीक है। ये है इसमें, यही है ना सब्ट्रैक्ट में। तो अब यहां पर रही बात क्या है कि ये आई है। आप सीधी सी बात आप समझो, इसमें से अगर ये भी सब्ट्रैक्ट होता है तो सीधा सीधा ये भी चला गया, ठीक है। इसमें से अगर आप इससे भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो घटेगा घटेगा भाई, जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या हमारा, केवल अभी इसके साथ इसको ले लिया, मान लीजिए इसको एक साथ कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ए से एक कट गया। अब हमारा केवल ई बचा इस वाले में, बाकी इसमें सेकंड वाले में क्या बचे, इससे कोई मतलब हमको नहीं होती है। फिर यहाँ ई आई लिखा हुआ है, फिर ई से ई फिर कैंसिल हो गया। अब पहले वाले ब्रेकर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। तो इस तरीके से लगाना चाहो तो ये जो है आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। पहली बात आप समझो, जैसे तीनों वैल्यू हमारे आ गई हैं तो पहले हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया। अब जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैंसिल तो किया, कैंसिल करने के बाद पहले इसको ना कैंसिल करो क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है, तो इसको करने की कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर समझो, पहले जैसे ये इस तरह था तो हमने इस तरह कर दिया है। अब देखिए जैसे मैं क्या किया हूं कि पहले सारी वैल्यू रख दी है, वैल्यू भाई इसकी वैल्यू ये रखा, इसकी वैल्यू ये रख दिया, इसकी वैल्यू यहां पर रख दिया। अब इसमें से इसको सेपरेट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों में मिलता जुलता हो उसको काट देते हैं। जब काट दिया तो इसमें देखिए केवल ई बचा। अब इसमें सेकंड वाले सब्ट्रैक्ट करने वाले में क्या बचा, इससे हमको लेना देना नहीं रहता है। जो पहले वाले ब्रैकेट होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं केवल हम उसको देखते हैं। अब इसमें क्या बचा, जैसे बी बचा, एफ बचा, जी बचा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारे जब इसमें से इसको घटाए तो केवल इतना बचा जो पहले ब्रैकेट में होगी। अब ये बचा है भाई, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। अब सेकंड में देखिए ये बच रहा है लेकिन हम इससे कोई मतलब नहीं, इनको सेकंड वाले माइनस के बाद जो ब्रैकेट रहेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में देखिए कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब हमारा क्या आ गया आंसर, फाई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। वीडियो आगे पीछे करके आप इसको देख भी सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा सवाल में कोई माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या है और कैसे क्या लगेगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, पहले ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में यदि त्रिभुज दुगुना कर दिया जाए, त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मान लीजिए त्रिभुज है, वो क्या है भाई, वृत्त है, सॉरी त्रिभुज नहीं वृत्त है। लिखा एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, अगर इसका भी क्षेत्रफल में निकालूं तो क्या हो जाएगी बताइए, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी की अब इसको दुगुना कर दिया जाए, अगर त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, ये तो कह रहा है अगर त्रिज्या को दुगुना का मतलब 2r हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई r स्क्वायर, r की जगह क्या है 2r है तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, पाई लिखा है और आर स्क्वायर तो ही है। तो देखिए ये जो है ये इससे कितना ज्यादा टाइम है, तो 4 गुना ज्यादा है ना। देखो ये लिखा है 4 लिखा है ना यहाँ पर, तो 4 गुना ज्यादा है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 4 लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन में देखिए वहां पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, ऑप्शन 4 गुना से ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है प्रिय छात्र, लिखा हुआ है एक फिगर बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, यहां पर ऐसे कुछ करके है, ठीक है, ये है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे पास पीडीएफ है तो इस पीडीएफ से मैं लगा दे रहा हूं, बाकी आगे जो है सब लिख रहा है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इतना हो गया है, फिर एक लाइन इस तरह कटी हुई है, देखिए इधर से आई है और एक लाइन इधर से गई हुई है,
ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, x लिखा है, यहां पर y लिखा है, यहां पर 13 लिखा है, 14 लिखा है, और यहां 16 लिखा है, यहां 11 लिखा है, यहां 9 लिखा है, यहां 12 लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों मिल करके जैसे इतना एंगल है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना, ये चीजें भाई अपोजिट है ना बाई वैल्यू। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये हो जाएगा 30। तो मतलब हमारा x प्लस वाई जो होगा, x प्लस जो y क्या है, x प्लस 12, ठीक है, हमारा जो x प्लस 12 है वो 30 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 30 माइनस 12, अर्थात किसके बराबर हो रहा है भाई, ये हो रहा है 18 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा प्रिय छात्र, ये हो जाएगा 20, और इन दोनों के बराबर में होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y प्लस 13 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा, ये 7 हो गया। तो x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। तो ये आपका जाकर के क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लें, एक बार इसको जो है देख लीजिए, और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इसमें इस वाले बुक जो हमारे पास है, इस वाले में सी मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए एक्स बराबर 18, वाई बराबर 7 है लिखा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। अब अगला इसमें देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सभी के पीडीएफ में आगे पीछे होगा, आप अपने पीडीएफ से इसको मिला लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है, सी साइड का क्वेश्चन है जो अब की बार 2024 में 22 दिसंबर को पूछा गया है। ठीक है, और लिखा क्या है, एक क्वेश्चन और लिखा है, किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक वर्ग है और इसकी जो है मान लीजिए साइड ए है, सभी की साइड ए है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप यही पढ़े हो कि भुजा स्क्वायर, यही पढ़े हो ना। तो भुजा इसमें कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना भाई, भुजा तो यही है ए स्क्वायर। अब आगे क्या कर रहा है, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 गुना, मतलब साइड को 2 गुना कर दिया जाए। देखिए चित्र पे मत जाइएगा, चित्र तो हम जो बना रहे हैं ये वर्ग का बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए अभी तक भुजा ए था, अब इसमें कह रहा है कि भुजा को 2 गुनी कर दी जाए। ऊपर आप देखते भी रहिएगा, तो दुगनी कर दीजिए तो 2a हो जाएगा, ये भी 2a, ये भी भुजा 2a, ये भी भुजा 2a, फिर वही आ जाएगी भुजा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो भुजा स्क्वायर का मतलब 2a का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कितना ज्यादा है, तो भाई इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर था, इसका 4a स्क्वायर है, तो 4 ज्यादा है ना, इसमें 4 गुना ज्यादा है। कितना है, 4 गुना। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो इस वाले बुक में 4 गुना जो पीडीएफ है इसमें डी ऑप्शन सही है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब नेक्स्ट आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है। यदि लड़कों को 1 रुपए और लड़कियों को कितना है 1 रुपए और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है। बड़ा आसान सवाल है। तो मान लेता हूं, जैसे माना मैंने कि लड़कियों की, क्या माना, लड़कियों की संख्या, अगर लड़कियों की संख्या मान लीजिए x है, तब लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या। तो भाई टोटल 300 है, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या आ जाएगी 300 माइनस x हो जाएगी कि नहीं, ये लड़कों की संख्या हो गई। अब यहां पर देखिए लड़कों लड़कियों की संख्या की तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप यहां पर समझिएगा। ठीक है, अब लड़कियों को पैसा कितना मिला है, तो लड़कियों को पैसा कितना, भाई x लड़कियां x है ना, और एक लड़की को x रुपए मिलते हैं। तो लड़कियों को पैसा, सीधा इसे लिख दे रहा हूं, बहुत वो नहीं कर रहा हूं। तो भाई एक को देखिए, एक लड़की को 1 रुपए मिलता है, तो x लड़की को भाई x इंटू 1 मिल जाएगा। इसी तरह लड़कों की बात कर लूं, ठीक है, तो एक लड़के को कितना मिलता है
50 पैसा मिलता है। 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपए। भाई 50 पैसे में है, इसको 100 से भाग कर दोगे, रुपया में बदल जाएगा। तो 50 का नाम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2। एक लड़के को 1/2 मतलब 8 आना मतलब 50 पैसे मिलते हैं। तो इतने लड़कों को कितने मिलेंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं। तो काट दोगे तो इसको कितना जाएगा, इसमें जाएगा तो 1/2 गुणे 300 और यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर तो हो गया 150 हो गया। तो मतलब पैसा इतना मिला लड़कों को और लड़कियों को इतना मिला। अगर दोनों पैसे को जोड़ दें तो कुल पैसा आ जाएगा। तो x प्लस 150 माइनस 1/2 x, अगर पूरे पैसे को जोड़ लिया हमने तो ये कितना है पैसा भाई, कितने को बांटे थे, 196 रुपए। तो 196 के बराबर हो गया। आप देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 x बराबर क्या आएगा, 196 माइनस इतना हो जाएगा। अब घटा दो इसमें से तो हो जाएगा 46 हो गया। ठीक है, तो 2 का नाम 2, 2 में से 1 जाएगा तो x/2 हो जाएगा कि नहीं। तो इतना आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, देखिए 46 इंटू 2, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8 9, 92 रुपया मिला। किसको मिला भाई, लड़कियों को मिला। तो यहाँ तो लड़कों को पूछ रहा ना, लड़कों को कितना मिला, तो लड़कों को 300 माइनस एक्स मिला है, 300 माइनस एक्स, तो 300 तो है ही है। और एक्स की वैल्यू देखिए क्या लिख रखा है 92, लड़कियों को 92 मिला है। तो लड़कों की घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 208। तो मतलब लड़कों को कितना पैसा मिलेगा भाई, 208 रुपए। तो इसमें ऑप्शन हमारे में सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या करना है। देखिए क्वेश्चन तो सब बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा रखा है उसको हम देखते हैं। लिखा है कि बहुपदों में से लिखा है x-4 और दूसरा क्या लिखा है 2x-1, किसका गुणनखंड है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर ये वैल्यू देखिए, अगर इसको मैं बराबर 0 करूंगा, x-4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे इसमें से निकालेंगे तो अगर इसको 2x-1 बराबर 0 करूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1/2। अब ये वैल्यू आप इन चारों में से सभी में रख के देख लो, जो सेटिस्फाइड कर जाए वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैं दूसरा वाला देख रहा हूं, पहले वाले में तो ऐसे सीधे बता रहा कि नहीं होगा, बी वाला देख रहा हूं, 2x³ x³ का मतलब 4 का क्यूब माइनस 7, यहां 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 गुणे 4 और यहां पर 4 है। तो देखिए 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, तो 2 गुणे आपका हो गया 64 और 7 4 चौक 16, 5 चौक 20, यहां पर 4 आ गया। देखिए 6 चौक, देखिए 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128 हो गया और यहां पर प्लस 4 लिखा है कि नहीं। ठीक, माइनस वाला एक साथ लिख रहा हूं, तो 7 देखिए 7 छंग 42, 7 का नाम 7, 7 4 11 और माइनस 20 लिखा है। तो हो जाएगा देखिए 8 4 12 3 1, 132 हो गया। यहां पर देख रहा हूं तो ये भी 132, ये 0 हो गया। मैं 1/2 भी रखूंगा तब भी ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप रख करके चेक कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी किसी में रखोगे तो नहीं सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, दोनों सेटिस्फाइड करने चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट जवाब है। अब आप आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़े आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं सी साइड के। देखिए एक प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है x+y का होल क्यूब लिखा है, दूसरा लिखा है x-y का होल क्यूब लिखा है। तो देखिए प्रिय छात्र, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोगों को पता है a³ + b³। इसका जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है और एक में क्या होता है a² - ab + b² हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने चल रहे हैं। a की जगह पे पूरा ये लिखा हुआ है, b की जगह पे ये लिखा है कि नहीं। तो क्या होगा, एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा x + y और x - y जुड़ गए। अब क्या हो गया भाई a² बोले तो x + y का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या होगा गुणे कर देंगे दोनों ab। तो a की जगह पे क्या लिखा है x + y और इसकी जगह पे x - y लिखा है और b² लिखा है, तो b² बोले तो x - y लिखा है, तो x - y का आप यहां पर स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद देखिए y से y कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा 2 बचा और x बचा। ठीक है, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो a² + b² मतलब x² + y² और प्लस 2xy। ठीक है, x + y का होल स्क्वायर लग गया। इस वाले सवाल में देखिए क्या लिख रखा है a + b a - b का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा पहले वाले के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर, ये होगा ना।
और आगे यहाँ पर देखिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये टूटना इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इस जगह से देखिए ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, कैंसिल हो गया। और आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2x ही है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, या कुछ ना करो एकदम आसान से कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले ब्रैकेट तोड़ दो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बचा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बचा क्या, जो बचा इस इधर लिख देता हूं, यहाँ 2x हो गया और x केवल एक बचा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, और y यहाँ पर 3 जगह है तो 3y स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहीं ये लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जो है चले जाइएगा, कोई यहां पर आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको जो है मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिख रखा है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, आप आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें एक सवाल है, सीधी सी बात है, मैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको सोच रहा हूं बता दूं। लिखा है ए किसी काम को, देखिए देखिए लिखा है ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी अधिक है। तो मान लीजिए ए है पहला वाला, तो ये 3 गुनी अधिक है और बी वाला इससे कम है, और टोटल काम कितने दिन में दोनों मिलकर के कर रहे हैं, 15 दिन में। तो ऐसे भी कर सकते हो, छोटा सा इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 3x हो गया ना, इससे इसको भाग करोगे 1 बार जाएगा, इससे इसको भाग करोगे 3 बार जाएगा कि नहीं। 1 बटा यहाँ 15 लिखा है, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 1/5 आ गया। तो यहाँ पर आया 4/x बराबर 1/5। तो x की वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, x की वैल्यू आ गया 20 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, और अगर दूसरा वाला देखा जाए इसमें रखा जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो जब पलट देते हैं तो वैल्यू बदल जाती है। तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए अब यहाँ पर, और दूसरा रखते हैं, मान लीजिए इसमें रखते हैं 3 में 3x में, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आप यहाँ 3 गुणे 20 करोगे तो यहाँ पर 60, मतलब अकेला अगर ये करता है तो 20 दिन में करता है। ठीक है, और ये कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है बताइए, उस काम को 60 दिन में कर रहा है। तो यहां पर देखिए आपका ये 20 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं करना हुआ, 20 आप इसमें करेक्ट सही आप ऑप्शन में जवाब लगा दोगे। ठीक, अब आप समझिएगा अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 संतरे का क्रय मूल्य और 30 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत इजी बताऊंगा। तो मान लीजिए, माना 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर, और क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, 30 संतरे का, आगे क्या कह रहा है, 30 संतरे का विक्रय मूल्य। 30 संतरे, देखो ट्रिक है ये, 30 संतरे का विक्रय मूल्य। अब यहां पर लोग क्या होता है कि कुछ भी लिख देते हैं, कुछ ना लिखो, बस इन दोनों का जो है ना एलसीएम लिख लो। तो 4 3 12 120, तो 120 यहां भी लिख दो, 120 मान लिया 120 लिख दो। इससे आपको फायदा होगा कि आपको ज्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह तो 100 लोग लिखते हैं ज्यादातर, कि मान लीजिए इसका 100 हो गया तो इसका भी 100, क्योंकि इसमें लिखा है कि 40 संतरे का जो क्रय मूल्य होगा वही 30 संतरे का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो अब एक संतरे का क्या होगा, कम के लिए भाग करोगे ना, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए फायदा क्या होगा, 4 3 12, देखो पॉइंट में नहीं गया। ठीक, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 बटे 30, तो कर गया 3 चौक 12। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस जो है मोर देन है किससे, कास्ट प्राइस से। तो यहां पर तो सीधा सीधा होगा कि लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, एसपी माइनस सीपी होता है ना, तो एसपी कितना हो गया 4, सीपी कितना हो गया 3, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। कितना मत समझ लीजिए, 1 का लाभ हो गया ना, 3 था ना यहाँ पर, तो 3 था, 1 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 3 गुणे 100।
आप इसको भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 1 10, फिर 3 त्रिक्का 9, 1 10, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 1 बच गया, 3 त्रिक्का 9, फिर 1 10, फिर 3 त्रिक्का, तो 33.33। तो 33.33 कौन सा भाई ऑप्शन इसका है? ऑप्शन इसका जो है देखिए कौन सा आ रहा है भाई, इसमें ऑप्शन 33.3 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन में यहां पर मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर ध्यान दे रहा हूं, इसी पे लिखा है, इसी टाइप का है। लिखा है कि 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक, तो यहां माना, मैंने मान लिया, माना एक कलम का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। तो 5 कलम का कितना होगा? 5 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 5 और 1 गुणे 5, 5 रुपया हो जाएगा कि नहीं? क्या रुपया हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। ठीक, आगे इसी तरीके से अगर हम 145 कलम पूरा मतलब 45 कलम पूरा बेचें तो कितना हो जाएगा? 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर 5 कलम के बराबर उसको हानि हो जाती है, तो अगर इसको इसमें जोड़ दें तो हानि नहीं होगी फिर उसका, तो क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो जो हानि हुई है उसको इसमें जोड़ दो। ठीक है, जो इतने की बेचा इतने की हानि हो गई, तो 45 रुपए में अगर इस 5 रुपए को क्या कर दें? जोड़ दें, तो वो क्रय मूल्य हमारा बन जाएगा, मतलब 50 रुपए बन गया। इतने का हमारा क्रय मूल्य था, इतने का हमने खरीदा था, इसका मतलब। तो अब हानि पूछ रहा है इसमें, तो हानि बराबर क्या होता है भाई? हानि प्रतिशत आपको निकालना होता है, तो ऊपर हानि लिखते हैं, और हानि हमारा कितना है? 5 का है, और क्रय मूल्य हमारा 50 है, और गुणे है 100%। ठीक है, तो 5 दहम 50, 1 0 से 0 कट गया, 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करोगे? आप सोल्यूशन कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखते रहिए। आप अपना आगे पीछे क्वेश्चन को बढ़ा के देखते रहिए, क्योंकि देखिए सभी के बुकलेट में अलग अलग नंबर पे अलग अलग सवाल हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है बहरहाल। ठीक है, आगे यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक चीज, और यहां पर थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछता है कि उपसमुच्चय बताइए, क्या पूछ रहा है इसमें? उपसमुच्चय एक सवाल है, इसमें उपसमुच्चय पूछ रहा है। ए बराबर लिखा हुआ है 0 1 2। ठीक है, उपसमुच्चय कभी होता है तो 2 की पावर n याद रख रही बस फार्मूला। तो कितने हैं? 1 2 3 है, तो n की जगह 3 रख दीजिए, हो गया 8। आपका आंसर 8 आ जाएगा। इसमें सोचना तो है ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको माइंड नहीं लगानी है। अगर प्रिय छात्र आपसे क्या पूछ लेता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 997 होती है। याद कर लीजिए 997। ठीक है, इसको याद रखिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप यहां पर लगाएंगे आर्किमिडीज लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा दोगे? आर्किमिडीज लगा दोगे। ठीक, तो अब यहां पर आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, अच्छे से आपको आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखिए, यहां पर लिखा है एक्स क्यूब। क्या लिखा है? एक्स क्यूब। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां लिखा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लिखा है। और आगे क्या लिखा है? को किससे डिवाइड करना है? -3/2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो बराबर पहले 0 लिख लो, इसको उधर ले जाओ। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3x/2 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। बस 2/3 को यहां रख दीजिए, जो आप पा जाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा क्या? 2/3 का क्यूब आ जाएगा, -6। यहां पर कितना आ जाएगा? 2/3 का स्क्वायर, यहां पर 2 गुणे यहां पर आ जाएगा 2/3 माइनस का 4 आ गया। अब इसको 2 को करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 27। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? माइनस लिखा है। ठीक है, इसको करोगे 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, /3 आ गया, और यहाँ पर 4 है ही है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि 8/27 तो यहाँ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का था, इस प्लस वाले को लेके आओ। यहाँ पर 27 अगर बनाना हो तो इसमें क्या करें हम? 9 से ऊपर 9 से नीचे,
मल्टीप्लाई कर, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 बटे ये भी आपका 27 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया ना इसमें। और यहां पर देखिए 6 चौका 24 हो गया, अगर 3 से ऊपर नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे इसमें भी 27 हो जाएगा। कैसे, 9 त्रिक 27 हो गया और 4 3 12, 12 छक्का, ठीक है, 12 छंग 72 हो गया। ठीक, तो अब आगे बढ़िए, इसमें देखिए इसमें 27 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणे 27 बटे इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा नीचे, तो 27 से आप कर ही रहे तो 27 सही है, तो इसको जोड़ो तो 8 6 14 और यहां पर 3 1 4 आ जाएगा, 44 हो जाएगा कि नहीं, और नीचे आपका 27 आ गया, माइनस इसमें देखिए 72 है बटे 27 और यहां पर देखिए 7, देखिए 4 7 28, 4 7 28 और 4 दूनी 8 8 2 10 बटे 27। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों जोड़ो, 8 और 2 10 हो गया। पहले काम करो, पहले तो 44 बटे 27 लिख लो, माइनस 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा और एक आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, और यहां पर 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 27। अब इसमें से देखिए घटाओ बड़ी वाले से छोटे वाले को, तो बड़ी वाली संख्या निगेटिव में तो निगेटिव लगा दो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहां 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, वो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहां पर 1 है बटे 27, तो यहां पर 136 कहीं लिखा है, इसमें देखता हूं, माइनस के 136 बटे 27, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए देखिए ये आपका ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। अगले नंबर के क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कर नहीं रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको लगा के अच्छे से दिखा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ऐसा कुछ लिख रखा है, देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कुछ लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखे हैं और यहाँ पर सी लिखे हैं। ठीक, और ये 45 है, यहाँ पर 30 लिख रखा है और यहाँ पर 55 लिख रखा है, यहाँ पर x है। तो ये काइट वाला क्वेश्चन है। काइट वाले नियम से क्या होता है कि ये वाला जो n होता है वही मतलब कोण अंदर के तीनों के सम के बराबर होता है। तो क्या होगा, मतलब 30 कर दोगे प्लस 55 करेंगे और यहाँ पर 45 कर देंगे, 100 और 30 130 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी कुछ करना नहीं पड़ा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लिखा है कांस्टेबल, लिखा है, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेबल को 91 लिखे हैं। तो कांस्टेबल में एक चीज मैं आपको बता, इसको मैं पहले मिटा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग समझिए, और इसमें देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा वहां बताना मुझे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको जो है दोबारा से बता देंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और अब की बार तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है सी शायद में पूछे भी गए हैं। तो बिल्कुल आप जो है लगे रहिए, सफलता तो आपको मिलेगी ही निश्चित रूप से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसमें कांस्टेबल लिखा है। अच्छा, इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक होता है सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। ठीक है, तो प्रिय छात्र ये क्या है, ये 3 का पहाड़ा है, 3 का 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 त्रिक 15 3 छक 18 3 7 21 3 24। ठीक है, तो ये पहाड़ा आप याद रख लीजिए। तो यहां लिखा पहले क्या, कांस्टेबल को क्या लिखा गया, देखिए कांस्टेबल, तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, CONSTABLE, ये लिखा ना कांस्टेबल। तो सी देखिए किस नंबर पे है, सी देखिए वहां 3 नंबर लिखा है, वो 15 नंबर पे है। एन किसने पे है, देखो एन 13 नंबर पे आएगा, एम एन 14 नंबर पे आएगा, और यहां पर देखिए SRS ये 19 नंबर हो गया, टी होता है 20 नंबर पे, ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, और एल देखिए वहां पर 12 नंबर लिखा है। ई कितने पे देखो लिखा है, देखिए DE ना, ABC, सी के बाद DEF, ई के बाद एफ आता है, तो ई हो गया 5 नंबर पे। और सभी को जोड़िए, देखिए 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 9 19 19 4 23 23, और 23 में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, देखिए 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 2 31,
31 का 1 हो गया, कैरी आपका 3 आ गया कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 हो गया और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9, तो देखिए 91। तो देखिए कांस्टेबल के सामने यही लिखा भी है कि कांस्टेबल को 91 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है स्टेबल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, STABLE, इसको क्या लिखा जाएगा। तो एस तो आपको ऑलरेडी पता हो चुका है कि भाई एस को तो मैं क्या लिखता हूं, एस को 19 लिखता हूं। टी का मतलब 20, ए का मतलब 1, बी का मतलब क्या होगा 2, एल का मतलब 12, ठीक है, एल को मतलब 12 और इसका मतलब 5। तो सबको जोड़ लीजिए। तो सीधा सीधा आप अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19 हो गया कि नहीं। हासिल 1 आया, 1 1 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5। तो 59 आपका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो गया। देखिए मैंने इसको क्लास के अंदर भी कई बार आपको पढ़ा रखे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो आप इसको लगा भी लिए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं और कई बार बता चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सेम टू सेम, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज, सेम टू सेम एंड नो चेंज। क्या लिखा है, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है BE, देखो BELON GINGS, ये लिखा हुआ है। और इसको क्या लिख रखे हैं, TABLESTESF, ये लिख रखा है। को देखिए अब पूछ रहा है इसको, तो ये कहते हैं, तो इसे पूछ रहा है लीनेन, LINEN, इसको क्या कहेंगे। ये भी मैंने क्लास के अंदर कई बार बता रखा हूं। देखिए यहां पर B को T कहा जाता है, E को A कहा जाता है, L को B कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको भी ये कहा जाता है, N को E कहा जाता है, G को S कहा जाता है, S को F कहा जाता है। तो यहां पर देखिए L को क्या कहा जाता है, देखिए यहां पर L को B कहा जाता है, तो यहां B लिख दीजिए। I को क्या कहा जाता है, T कहा जाता है, तो T लिख दीजिए। N को क्या कहा जाता है, E कहा जाता है, तो E लिख दीजिए। E को क्या कहा जाता है, देखिए A कहा जाता है, तो यहाँ पर A लिख दीजिए। N को क्या कहा जाता है, N को E कहा जाता है, तो E लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर बात किए हैं और सेम टू सेम इसी तरीके से हुआ है। तो यहां पर देखिए BTEAE, तो यहां पर देखिए हमारा जो PDF है उसमें ये C ऑप्शन है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी आपको सोल्यूशन कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि हम लगा सके यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लगाने के लिए इसको मैंने मिटा दिया हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिख रखे हैं, हाँ देखिए लिखा हुआ है कि 200 व्यक्तियों में 90 लोग, ये मान लीजिए चाय, कितने लोग, 90 लोग चाय पीते हैं, ये चाय वाले हो गए। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, 180 लोग कॉफी पीते हैं, 180 लोग क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो अब आगे बढ़ जाइए, देखिए 96 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कितने, 46 लोग, 46 लोग दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफी भी, इसीलिए देखिए दोनों में कॉमन पार्ट ये है, इसको लिख दिया। इसका मतलब चाय कितने लोग पीते हैं, तो इसमें से इसको घटा दो। तो 90 में से अगर हम 46 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, जाएगा तो 4 बचेगा, और यहां बचा कितना 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, मतलब 44 लोग ऐसे हैं केवल चाय पीते हैं, 96 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, माने चाय और कॉफी दोनों। और 180 में से फिर से 46 घटा दीजिए तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहां बचा कितना, यहां 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां पर 1 है। तो यहां 134 लोग क्या पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं। और टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, टोटल जो है 200 लोग हैं, 200 व्यक्ति है ना इसमें। और अगर देखिए 44 लोग केवल चाय पीते हैं, 46 लोग दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 134 लोग केवल कॉफी पीते हैं। तो ये चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले टोटल लोग कितने हैं, देखो जोड़ो, 134 और 46 और 44, ठीक है। तो 6 4 10, 10 4 14, आगे बढ़ जाते हैं, 4 4 8, 8 3 11, 8 8 3 11 12, ठीक है। और यहां पर कितना हो गया, 12 1 1 2 हो गया। देखिए कितना हो जाएगा भाई, अच्छा 134 कितना था इसमें, 108 लोग थे। देखिए एक चीज यहां पर मिस हो गया है, चाय पीने वाले जो थे, कॉफी वाले, वो 108 लोग थे, कितने थे, 108 लोग थे। तो यहाँ 108 बना दीजिए जरा फट से, ठीक है। कितना बनाओगे, 108,
क्योंकि हमने इसमें देख लिया था उल्टा, हमको लग रहा है हमने 180 बना दिया 108 को। ठीक है, 108 लोग थे तो 108 कर दीजिए। अब फिर से सबट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा देखो ध्यान दो। तो इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 62 लोग हो गए। तो मतलब 62 लोग जो है क्या पीते हैं, देखो 62 108 में 62 लोग क्या पी रहे हैं, केवल क्या पीते हैं बताओ, केवल कॉफी पीते हैं। तो देखिए 44 लोग तो चाय पी रहे हैं, केवल चाय, 46 लोग दोनों पी रहे हैं चाय कॉफी, और 62 लोग केवल कॉफी पीते हैं। तो अब इन तीनों को जोड़ लो जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो 44 और 46 है, 62 यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब करो जोड़ो, 6 4 10 10 2 12। ठीक है, आगे यहां पर देखिए कितना होगा, 6 4 10 10 4 14 1 15, 152 लोग जो हैं क्या हैं, जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, चाहे चाय पिए चाहे कॉफी पिए या दोनों पिए। ठीक है, और हमारे पास आदमी कितने थे टोटल, 200 आदमी थे। अब 200 में से कौन पी रहे हैं, 152 लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो कितने 48 बचे ना। 48 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका भी जो है चाय नाश्ता कर दे, क्योंकि भाई चाय पानी तो हम यहाँ पर अभी लिखे ही है, तो भाई ये भी तो चाय पानी पिएगा, बिना इसके चाय पानी के काम भी तो नहीं चल पाएगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सब क्वेश्चन बहुत बड़ी इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और इसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा है दशमलव। अभी हम इसको जो है आपके क्लास में एक दिन इसको हम लिखे थे और सेम क्वेश्चन वही आया हुआ है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं है। ये लिखा है और इसमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कभी ये लिखा हो 2 3 5, ये लिखा है ना इसमें। ठीक है, पॉइंट लगा है, तो देखिए पार किस पे नहीं लगा है, पॉइंट के बाद 2 पे नहीं लगा, बस ये 2 इसमें घटा दो, तो 2 घट जाएगा जब, तो इसमें क्या बचेगा 3 3 2। और देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या, तो स्टार्टिंग से लास्ट वाले की जगह लिख दो 0 और आगे 9 9 लिख दो। हमेशा 4 होता तो लास्ट की जगह 0 लिखते, बाकी जगह 9 9 कर देते। तो आपका आंसर आ गया 233/990। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लिखा हुआ है 1, x, दूसरा लिखा है 5, 2 और तीसरा लिखा है 9, 5 लिखा है। ये सररेख है। पहली बात, सररेख का मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक ही रेखा पे हैं। सररेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे अगर कोई पॉइंट पाई जाए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सररेख। ठीक है, अब अगर एक रेखा पे पाई गई तो आप ये भी बोल सकते हो, सीधी सी बात है। अब इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, पहले देखो ध्यान दो, तो 4 आएगा। इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा भाई, यहां भी 4 बचेगा। इसी प्रकार से अब यहां पर देखिए, इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आया 4 कि नहीं, बोलो। दूसरे से दूसरा घट गया तो 4 आया नहीं भाई, 4 नहीं 3 आया। कितना आ गया, यह आ गया 3 आ गया। और इसमें से इसको घटाएं तो क्या आना चाहिए, इसमें भी 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 3 इसमें से। तो कहने का मतलब अगर x में से 2 घटाएं, तो अगर इसमें से इसको 2 में से x को घटाएं, कहने का मतलब अगर 2 से हम x को घटा दें तो वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो -1 बराबर x हो जाएगा। ठीक भाई, खुद भी देख लो, अगर मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 4 आया, इसमें से पहले घटाया फिर 4 आया। इसी प्रकार से ऊपर देखो, दूसरे से दूसरा घटाया 3 बचा, तो इसमें से इसको भी घटाएं तो भी 3 होना चाहिए। मतलब 2 से अगर x घटाएं तो 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए 2 में से x घटाए बराबर 3 कर दिया। देखिए x बराबर -1 आ गया। तो इसमें देखिए कहीं -1 आपका आंसर है, बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आपका होगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो देखिए सवाल में दम नहीं है, सारे सवाल बिना दम के हैं, किसी में भी आपका कोई माइंड नहीं लग रहा है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। आयतन वाले
दो घनों को एक सिरे से, अच्छा 27 सेंटीमीटर क्यूब वाले, अच्छा भैया, अगर क्यूब वाले आयतन, तो भाई आयतन का तो सूत्र जो होता है वो साइड माने भुजा क्यूब होता है, तो वो 27 लिखा है, 27 लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो भाई कट गया ये वाला, तो ये हो जाएगा साइड कितना आ गया, साइड आ गया 3 हो गया, मतलब ये हो गया 3। अब ठीक है, इसके बाद देखिए अगर जैसे हमारे पास एक घन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक घन हमारा ये हो गया, सपोज करो ये घन है। अब इसकी साइड क्या है, देखो साइड इसमें 3 है, तो 3 ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई की बात करें ये भी 3 है। अगर इसमें एक और जो है घन इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो भाई जैसे 2 घन को बगल बगल, एक घन तो हो गया, एक घन और करेंगे तो 3 इसकी लंबाई है तो उसकी भी 3 होगी, अगर दोनों को जोड़ दें तो उसकी भी ऊंचाई क्या होगी भाई, ऊंचाई उसकी भी 3 होगी, चौड़ाई उसकी भी 3, तो कहने का मतलब लेकिन लंबाई हमारी बढ़ गई, अभी तक 3 थी, अब हमारी जब 2 घन को आपस में जोड़ दोगे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई बोलो क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई 6 हो जाएगी। तो लंबाई हमारी तो हो गई अब 6, लंबाई 6, लेकिन लंबाई तो 6 हो गई, ठीक है कोई बात नहीं है, और यहाँ पर चौड़ाई इसको 20 लिखे हैं, वो तो 3 ही रहेगी और ऊंचाई भी 3 रहेगी, ये सब नहीं बदलेंगे। अब सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई चौड़ाई ठीक है, ये LB/BH/HL ये फार्मूला होता है, ठीक है, पृष्ठीय छेद का। तो 2 और यहाँ पर लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पर 6 है, चौड़ाई 3 है, यहाँ पर कितना B 3, H 3 प्लस H 3 और ये 6 हो गया, तो यहाँ हो गया कितना 2, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 6 त्रिक 18 हो गया, ठीक है। अब 18 दूनी 36 क्या जाएगा, 18 हो गया 36 प्लस 9 हो गया, और 9 6 15, देखिए 2 तो लिखा है, 9 6 15 और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, और ये हो जाएगा 90। तो भाई इसमें 90 सेंटीमीटर कहीं लिखा है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल लिखा है C, तो ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। तो ऑप्शन C इस पे जो है आप लिख लीजिएगा, ऑप्शन C आपका सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल चल रहा है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। एक देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसमें संख्या पूछ रहा है, बड़ा आसान सवाल है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, और इसको इससे मिला दिए हैं, यहां से इसको कर दिए हैं, और आगे क्या कर रखे हैं भाई, इसको इधर मिलाए हैं, इसको इधर मिलाए हैं, ये लिखा है। पूछ रहे इसमें कुल कितने जो है त्रिभुज बनेंगे, तो सीधी सी बात गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें से 6 तो ये आपके 6 त्रिभुज तो यहां पर ही है, अगर मैं 1 और 2 को, ठीक है, 1 और 2 को ले लूं तो 7 हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और ऐसे है, ठीक है, कौन 3 और 4 इसको ले लूं तो 7 के बाद 8 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगर मैं 5 और 6 को एक साथ ले लूं, ठीक है, 5 और 6 को, तो ये भी त्रिभुज बनाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगर मैं इतना पोर्शन अर्थात ये वाला पार्ट देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत तगड़ा चीज पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, ये हो गया और इधर गया है, इधर गया है ये, ठीक है, 1 2 3 4, भाई ये भी लूंगा इतना, 1 2 3 4, तो ये भी एक त्रिभुज हो गया, तो हो जाएगा 10, ठीक है, हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर कितना हो गया भाई, 6 के बाद 7 8 9 10 हो गया, ठीक। अब इसमें बचा कौन, एक बड़ा खुद स्वयं बचा है, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़ा, अब एक और ले लेंगे तो फिर ये बड़ा वाला हो जाएगा, पूरा बड़का, ये पूरी एक त्रिभुज ये हो गया। तो टोटल इसमें कितने बन गए, देखिए टोटल इसमें बन गए 11, 10 ये हो गया, और एक बड़ा वाला देख लें, 6 तो इसमें गिनती मारे हैं, ठीक, एक बड़ा वाला ले लेंगे तो 7 हो गया, ठीक है, नहीं जैसे इसे समझो 6 इसे हो गए ना, अब इसको लिए 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, और पूरे बड़े वाले के ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ फिर एक बार फिर से दोबारा बना लो, उसमें क्या है, ठीक है, बहुत इजी भाई क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ा, ठीक है। और क्या है भाई, इसमें तो मुझे लग रहा है कि जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ ये सवाल नहीं खिलवाड़ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, क्या नाम ग्रामा हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो इस प्रकार से देखिए आपके 11 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन में गूगल देख रहे हैं तो गूगल में 12 दिखा देता है, कहीं इधर उधर तो गलत छपा लिखा होगा, तो 11 ही आपका कंप्लीट होगा। अब इसके अलावा आप
नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने सभी को क्या कर रखा है, अलग अलग कर दिया है, ताकि आपको पहचानने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब बात करेंगे, जो नया सवाल है, ठीक है, उस पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है इसमें लुप्त, क्या लुप्त है भाई इसमें, हम भी देखो कहाँ के कहाँ लगा रहे हैं बटन। ओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या बोले तो कौन सी संख्या होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है 4 लिखा है, और 18 लिखा है, 48 लिखा है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और 180 लिखा है। तो प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सीरीज बात है, जैसे 4 लिखा है तो 4 में देखिए 2 का क्यूब कर दें और 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और घटा दीजिए तो देखो 4 आ गया। इसी प्रकार से ये लिखा है, देखिए अब इसमें 3 का क्यूब कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें, इसको घटाओ, देखो कितना आता है, 27 माइनस 9 18 गया। इसमें भी देखिए क्या आ जाएगा, जैसे ये लिखा है तो 4 का क्यूब कर दें और यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो तो जाएगा 64 माइनस 16, और इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब कर दें और 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। ये देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 125 माइनस ये 25 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस जगह पे क्या रखा जाएगा, 100 रखा जाएगा। और ये देखिए 6 के करके देख लीजिए, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तब भी 180 आ जाएगा। तो ये सवाल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए थे दरअसल में, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था। तो सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लग रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो भैया क्या दे रखा है, इसमें लिखा है क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें दे रखा है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2 दे रखा है। तो यहां लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया है। देखो मैं अंश और हर दोनों में x से भाग कर रहा हूं, तो 2x स्क्वायर बटे x, यहां 2 बटे x हो गया, नीचे भाग कर दो इसमें भी 3x स्क्वायर बटे x, ठीक है, और यहां 4x बटे x, और यहां 2 और बटे क्या हो गया, x हो गया कि नहीं। इतना काम हमने यहां पर कर दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन यही लिखा था कि नहीं, थोड़ा सा मिस तो नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ ही है। यहां पर 3 दरअसल में लिखा था, ठीक है, तो यहां पर आप 3 बना लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, काटिए इसको, तो ऊपर देखिए x से एक x कट गया, तो ऊपर वैसे बहरहाल 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x बचेगा भाई, x बचा ना, 2 कॉमन लीजिए, और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बटे x बचेगा कि नहीं। नीचे देखिए क्या है, x से x कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक x से एक x यहाँ कट गया, तो यहाँ आ गया 3x आ गया, और इसको पहले लिख लो, यहाँ पर 3/x लिख लो, और 4 है उसको पीछे कर दो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी जगह पे वैल्यू देखा 2 दे रखा है, तो 2 गुणे 2, नीचे देखिए इसमें 3, इसमें भी कॉमन है, तो अगर यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 1/x बचेगा ना इसमें, और यहाँ पर प्लस 4 है, तो 2 दूना तो सीधा हो गया कितना, ये 4 हो गया, और नीचे देखिए 3 लिखा है, और इसकी वैल्यू देखो ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, 2 रखा है, तो 2 रख दीजिए, यहाँ पर 4 है, तो 4 हो गया ऊपर, और नीचे 3 दूनी 6, 6 4 10 हो गया। तो जब काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 यहाँ पर आंसर आ गया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें करना क्या है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए पहली संख्या यहाँ पर क्या लिखा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या लिखा है 306, और दूसरी संख्या देखिए क्या लिखा है, दूसरी संख्या 6 5 7 लिखा है, और मासा कितना लिखा है, देखिए मासा, ठीक है, मासा लिखा है 9, तो लासा पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, लासा इसमें पूछ रहा है। तो लासा यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देते हैं, लासा तो बहरहाल इसमें पूछ ही रहा है, तो हम लोगों को क्या पता है कि लासा गुणे मासा, लासा माने LCM गुणे HCF, ठीक है, बराबर
फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां पर देखिए लासा कितना दिया है, लासा पूछ ही रहा है, एलसीएम मासा 9 दिया है, पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है इतना दिया है, ठीक है। और इसको इससे भाग कर दीजिए तो एलसीएम बराबर कितना आएगा 306 गुणे 557/9। और जब इसको भाग करोगे प्रिय छात्र तो आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे ये लगाना है। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं और देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। एक सवाल हमारे में लिखा है जो कि सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है, इस प्रकार से है। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ यहां पर लिखा हुआ है, उसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 15, यहां 18 है, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां 7 है, यहां 4 लिखा है, यहां 9 लिखा है और यहां 21 लिखा है। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं पहला और लास्ट वाले जोड़ूंगा तो 10 और प्लस 4 14 हो गया कि नहीं, और अगर 2 से भाग कर दूंगा तो बीच वाला आ गया 7 मिल गया। लास्ट में देखता हूं क्या आता है, 15 प्लस 18 अगर करके देता हूं तो 8 5, देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए हमारी बात समझो, 18 नहीं है 21 है भाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 3 हो गया। और अगर 2 से भाग करता हूं तो 2 1 का नम 2 2 8 16, 18 के बीच वाला। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, 3 में 9 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 9 3 12, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ये इसका करेक्ट जवाब है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें कुछ नहीं, देखिए ज्यादा हम लोग तो शिक्षक आदमी हैं, बहुत ज्यादा बकवास वाले काम तो है नहीं, बस केवल काम है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए ये क्या दे देगा, 7 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है। और अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो 11 और 8 19 हो गया। अब इसका दुगना कर दें, 8 का दुगना हो गया 16, 19 में अगर 16 जोड़ दें तो 35 आ जाएगा। अब 16 के दुगना कितना होगा 32, ठीक है, 32 में इसको जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। और इसका दुगना कितना होगा 64 होगा ना, ठीक है। अब इसका दुगना अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 7, देखिए 7 4 11 और 6 6 12 13, तो 131 हो जाएगा। तो यहां जो भरने वाला काम था वो 131 आप भरेंगे और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये कैंसिल हुआ, मतलब सब लग गए हैं। तो सब क्या लगे हैं अभी, तो इतने लगा दिए जितने हमको मिल पा रहे हैं उतने हम लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें देखता हूं कि और इसमें क्या छूट गया है, क्या बच गया है, ठीक है, उस पर भी हम थोड़ा सा वो करते हैं। हाँ देखिए, जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए हमारी बात समझो, जब कभी ये लीप वर्ष नहीं है तो ये सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर 28 है तो 28 को हम 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 पूरी तरीके से कट गया, शेष फल कितना आया 0 आया। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 आ जाता है तो फिर ये समझो कि 28 मार्च को भी, जैसे फरवरी मार्च, तो 28 मार्च को भी कौन सा दिन होगा, तो सेम डेट का आपका पड़ेगा। अगर मंगलवार को फरवरी को भी था तो 28 मार्च को भी कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने इसके बारे में जो है डिस्कस कर दिया है आपसे, ठीक। तो इतना आसान क्वेश्चन ये था, इसको तो ओरल आदमी बता देता है। और देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। चलिए देखते हैं भाई, क्योंकि इसी में सब मिला जुला हुआ है।
तो उसी हिसाब से ये चल रहा है आपका। ठीक है, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, परेशान ना होइए, और आपको सभी क्वेश्चन हम बता देंगे। शिक्षा शैली ये सब तो है नहीं। हाँ, एक सवाल है, पोस्टर दीवार से संबंधित है, माने पोस्टर को कहाँ लगाया जाता है? दीवार पे लगाया जाता है ना, ये तो बात हुआ। चलिए, वैसे ही फोटोग्राफ को हम लोग कहाँ लगाते हैं? वैसे भी हम लोग जानते हैं कैमरे में नहीं लगाते, फ्रेम में लगाते हैं। लोग कैमरा ज्यादातर मार देते हैं, तो कैमरा नहीं लगाना है, क्या लगाना है? कहाँ लगाएंगे? फ्रेम में लगाएंगे। तो इसमें फ्रेम आपका सही जवाब होगा। अब खुद ही भी आप दिमाग लगाओ कि पोस्टर को हम कहाँ लगाते हैं भाई। जैसे पोस्टर को लिखा है कि दीवार से संबंधित है, मतलब पोस्टर को हम दीवार पे लगाते हैं। उसी प्रकार से फोटो को हम कहाँ लगाते हैं? फ्रेम में लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है, अब टेंशन नहीं है। अब एक सवाल और लिखा है, ओरल आप इसको भी समझ ले सकते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? लिखा है खिड़की, फाटक, दरवाजा, मेज। तो देखिए, खिड़की से फाटक, दरवाजा, मेज। तो देखिए, खिड़की जो होती है वो दीवार के में लगी रहती है, फाटक भी दीवार में लगा रहता है, दरवाजा भी दीवार में जाम होता है। लेकिन मेज दीवार में जाम थोड़ी ना होता है, तो मेज अलग हुई है, सीधा एक तरीका। खिड़की, फाटक, दरवाजा तीनों को हम खिसका नहीं सकते, ये अस्थायी हो जाता है। लेकिन मेज को हम खिसका भी सकते हैं, दूसरा सब हो सकता है। तीसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि खिड़की से हम किसी के घर में, मान लीजिए किसी का अपने घर में करो, दूसरे घर में तो फिर मार पड़ जाएगी, तो खिड़की से भी आ जाते हैं, धूप आ जाती है, फाटक से भी आ जाती है, दरवाजे से भी आ जाती है। तो ये मतलब इसमें मेज ही इसमें अलग है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। एक सवाल और लिख रखा है इसमें, इसको मैं एक सही तरीके से आपको बताता हूं। लिखा 3, 21, 10, 7, 6, 9 और यहाँ k+1 है। ठीक है, और यहां पर लिखा है 15, यहां पर लिखा है 20। तो पूछ रहा माध्यक क्या होगा? तो सबसे पहले इसके आरोही क्रम में कर ले। छोटा सबसे 3 है, इससे बड़ा 3 से बड़ा कौन सा होगा भाई? 3 से बड़ा कौन सा है? 3 से बड़ा 6 यहां दिख रहा है हमको तो अभी। ठीक है, इससे बड़ा 7 दिख रहा है, 7 से बड़ा 9 दिख रहा है, 9 से बड़ा इसमें 10 भी है कहा, अच्छा 10 है। ठीक है, 10 से बड़ा कोई दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। 10 से बड़ा, अरे दिख तो रहा ही है, 10 से बड़ा 15 दिख रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, 15 से बड़ा कौन दिख रहा है? 20 दिख रहा है, 20 से बड़ा 21 दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नहीं है, तो मान लेता हूं कि यहां पर 11 रहा होगा, ये मान लिया हूं। तो जो हमारा k+1 है, k+1 है कि k+6 है? k+6। तो हमारा जो k+6 होगा, इधर गिनो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये तो बीच में पड़ गया ना, ये यहां हुआ, तो हमारा k+6 या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, कौन? k+6। तो दिमाग लगाओ इसमें कि अगर यहां क्या रख दें कि 10 आ जाए, तो यहां अगर हम रखते हैं क्या नाम की 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4 और 6, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर रखता हूं जो कि ये होगा नहीं, ये हमारा 10 मतलब 4, यहां पर 10 हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो यहां पर पहले ने दिन है भाई, 10 होगा, 4 रखने पर क्या आएगा? 10 आएगा ना, तो 10 आएगा, तो 10 तो पहले से दिया है ना, तो 10 कहां फिर 4, इसका मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है ना। तो पूछा कि k का मान क्या होगा, तो आप थोड़ी ना रख सकते हो कि हाँ ये हो जाएगा, 10 तो पहले। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। अब मान लीजिए यहां पर देखते हैं क्या है, k+6 है, इसमें अगर 5 रखते हैं तो 6, 5, 11 हो जाए, और 11 इसमें है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू होगी, हमारी k की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। थोड़ा सा शार्ट करके इसको बता दिया हूं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप समझिएगा, नहीं पता लगे कि समझ में ना आ रहा हो और आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो आपको कम मजा आएगा इसमें, और इसमें हमको लगता है कि लगभग हमने सवाल को तो सब बता ही दिया है, इसमें क्या बचा है वही केवल देख रहा हूं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपका अपना अलग का मैटर है। बस केवल आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं
कि आप कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, और इसमें देख लेता हूँ कोई और बच्चा हो तो उसको भी मैं कोशिश करूँ कि बता दूँ आपको। ठीक है, लगभग आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गए हैं, ज़्यादा समस्या नहीं रह गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक सवाल इसमें लिखा है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों में एक क्या हो, अंकों में, सुन लीजिए यहां पर समझो, यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों, क्या लिखा है, सभी अंकों, ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहां पर मानक विचलन पे लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला और कौन बचा इसमें। एक सवाल और देख लीजिए, एक आदमी अपनी आधी यात्रा किससे करता है बताइए। आधी यात्रा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और शेष आधी जो है किससे चलता है, शेष आधी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आपको इसके लिए क्या पूछ रहा है, औसत आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो जब आधी कितना चल रहा है, देखिए यक्स मान लीजिए कि आधी, तो आपको एक फार्मूला पड़ेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूले में आप रख दीजिए। तो 2 आधी कितना चलता है, आधी चलता है 6 से, और आधी y की जगह पे कितना है, y की जगह पे आधी चलता है आपका 3 से चलता है। ठीक है, और नीचे जुड़ जाएगा तो 6 3 9। ठीक, काटो इसको, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कौन सा सवाल बचा है आपका भाई। ठीक है, एक संख्या को 53 से क्या करना है, 53 से विभाज्य करने पर भागफल 34 मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 34 मिलता है, तो वह संख्या कौन होगी। तो कुछ नहीं करना है भाई, एक संख्या को 53 से भाग करने पर क्या मिलता है, बोलिए। आपको अगर 53 से अगर उसको क्या करोगे, एक संख्या को 53 विभाज्य करने पर शेषफल आपको पता हो गया 34। तो कुछ नहीं इस सवाल को, कि देखिए इस सवाल में हम कुछ ज्यादा करेंगे नहीं, फिर से एक बार पढ़ देता हूं। एक संख्या को 34 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेष कितना मिलता है, ठीक है 21 प्राप्त होता है वह संख्या। तो एक संख्या को 53 से, तो कुछ नहीं करना है, 53 यहां पर तो रहेगा ही, देखिए 53 तो है ही है, 53 से विभाज्य करने पर तो भागफल कितना आता है, 34 आता है। तो 34 आ गया, और प्लस में कितना है, शेषफल कितना आता है, 21 आता है। तो बस इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आपका आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, आपका ये भी हो जाएगा, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। बाकी तो आपका सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बचा ही क्या है इसमें। ठीक है, एक सवाल और आपका बचा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रित ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 12 है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा, चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, बोलिए 12 है। ठीक है, इस तरह जब सवाल मिले आपको तो आप क्या करोगे, इसको मिटा दो ना। देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसमें लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट आपका यहां पर 20, देखिए एक तो आपका दिया है ये 20% दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 21% दिया है। दोनों का अंतर कितना हो गया है, अंतर 1% है, और ये कितना 1%, देखिए इसमें अंतर कितना दे रखा है बताओ, 12 के बराबर दे रखा है ना इसमें। तो अगर परसेंट में हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, और इधर 12 ही है, जब ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, और ये 100 से गुणा कर दो 1200, तो 1200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये अभी हमने आपको, हमारे पास जो PDF थे हमने उतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि देखिए छोटा सा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं, फिर भी लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग आपको क्वेश्चन बताया जा सके, और भी जैसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे हम आपको और भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।